खबर मध्य प्रदेश के रीवा जिले से है, जहां 1.5 महीने के कोरोना कर्फ्यू के बाद आज बाजार को खोल दिया गया है। वहीं बाजार में सुबह से ही व्यापारियों ने अपने अपने प्रतिष्ठान खोलना शुरू कर दिया था। और आपको बता दें कि आपदा प्रबंधन की बैठक में निर्णय लेने के बाद थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में 50% प्रतिष्ठान खोलने के नियम बनाने हेतु बात कही गई थी। और इसी नियम के तहत आज सुबह से बाजार खुलने का सिलसिला शुरू हुआ और इन सबके बीच किराना दुकानों को अति आवश्यक सेवा में शामिल करते हुए सभी दुकानें खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं प्रशासन के द्वारा जारी किए गए आदेश को लेकर के कुछ व्यापारी भ्रमित दिखाई दिए हैं, जिसमें एक और दुकानदार दुकान खोल रहे हैं तो दूसरी ओर व्यापारी अपने अपने दुकानों के सामने खड़े होकर के संशय की स्थिति में देखे गए हैं। जिसके बाद प्रशासनिक अधिकारी, नगर निगम एवं पुलिस अमला सड़कों पर उतर आया और व्यापारियों को समझाइश देते रहे। वहीं किराना व्यापारियों को लेकर के 2 तरह के निर्देश जारी हुए थे कि किराए से समिति की बैठक में सभी थाना प्रभारियों को अपने अपने थाना क्षेत्र में 50% स्टैंड के साथ दुकान खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं। वहीं दूसरी ओर किराना व्यापारी संघ के अध्यक्ष ने अपना एक नया फरमान जारी किया था, जिसमें किराना दुकानों को कर्फ्यू से मुक्त रखते हुए खोलने की बात कही थी। वहीं तकरीबन 2 घंटे संशय की स्थिति निर्मित रहने के बाद प्रशासन के द्वारा किराना दुकानों को अति आवश्यक सेवा में शामिल करते हुए कर्फ्यू से मुक्त रहने के निर्देश जारी कर दिए हैं। सुना जरा रीवा एसपी को। मालूम है कि पूरे कोविड के टाइम में जो अभी दूसरी लहर का टाइम चल रहा था, ईश्वर की कृपा से हम जल्दी उससे उबर सके हैं। लेकिन इस दौरान भी जो है कई अपराधी जो है जो अवैध नशे का कारोबार करते हैं, उनके द्वारा कोरेक्स और गांजे की तमाम चीज़ें कोशिशें की गई थी। और जब एक कोविड का टाइम शुरू हुआ था, उस शुरुआत में ही हमने 10 क्विंटल गांजा पकड़ा था और लगातार हम पकड़ रहे हैं। विगत 15 दिनों में जो सबसे बड़ी कार्रवाई करने का अवसर मिला वो कल मिला। कल जोहटा थाने में 55 किलो गांजा पकड़ा। 2 आरोपी थे मोटरसाइकिल से, वो भाग गए, लेकिन मोटरसाइकिल और गांजा बरामद हुआ और उसको हम जब्ती करके उनको आरोपी बनाकर उनकी तलाश कर रहे हैं। इसी तरह इनको मनगवा की स्टाफ को खबर मिली कि एक कार जो सफ़ेद रंग की कोविड मटमैले रंग की कोविड कार है, उससे गांजा जा रहा है। तो उन्होंने घेराबंदी की तो आरोपियों ने बचने के लिए कार को कुदा दिया, लेकिन कर्मचारियों ने दौड़कर पीछा किया। 3 आरोपी गिरफ्तार किए और उनसे करीब हमने 61 किलो गांजा जब्त किया है। आरोपियों से पूछताछ चल रही है और अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। आप सब लोगों का स्पष्ट है कि रीवा में आने वाला गांजा है और आसपास जो भी गांजा आता है अमूमन वो कहीं न कहीं उसका स्रोत जो है बस्तर के नीचे का इलाका, जो उड़ीसा से लगा हुआ है, जो आंध्र प्रदेश से लगा हुआ है, उन इलाकों में जो दुरूह क्षेत्र है वहीं पे इस तरह के कारोबार होते हैं, वहीं से गांजा चलता है और हम पकड़ते हैं। और पिछली बार आपने देखा होगा जब हमने 10 कुंटल गांजा पकड़ा था तो हमने उड़ीसा के भी एक व्यक्ति को पकड़ा था। तो अपनी कार्रवाई स्रोत के ऊपर भी चल रही है, स्मगलरों के ऊपर चल रही है और जो लोकली खरीद के डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं उनके ऊपर भी चल रही है। और अब आप सुने तहसीलदार यतीक शुक्ला को। कि जिला आपदा प्रबंधन समिति की बैठक में निर्णय लिया गया था कि सुबह 8 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक दाएं बाएं नियम के तहत पर दुकानों को खोला जाएगा। क्योंकि किराना की दुकानें आवश्यक सेवा में आती हैं, इसलिए आवश्यक सेवा के तहत उनको 6 दिन खोलने की अनुमति रहेगी निर्धारित समय में। नहीं, हाँ, किराने की दुकानें मुक्त हैं। थाना प्रभारियों को समय से सूचित कर दिया गया है अभी कि किराने की दुकानें 6 दिन मार्केट में खुली रहेंगी, उन पर दाएं बाएं के नियम लागू नहीं होंगे। रीवा से सज्जन सिंह की रिपोर्ट।